मौत या मृत्यु एक ऐसा शब्द, एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से हमें डराता भी है और सच कहूं तो अपनी ओर खींचता भी है। तो आज चलिए इसी रहस्य को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। हम विज्ञान की दुनिया में उतरेंगे, फिलॉसफी के गहरे सवालों में झांकेंगे और हाँ, ये भी सोचेंगे कि अगर इंसान कभी मरे ही नहीं तो क्या होगा। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। तो देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा होगा। हम सबसे पहले एक बहुत पुरानी कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर सीधे जूम इन करके देखेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर हमारे सेल्स में क्या होता है, और फिर जूम आउट करके पूरे इकोसिस्टम और उससे भी बड़े सवालों पर गौर करेंगे। यकीन मानिए, ये एक रोमांचक सफर होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से, एक ऐसी कहानी जो है तो हजारों साल पुरानी पर आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। ये कहानी है कठोपनिषद की, और ये मौत के उस पहलू को छूती है जो हम सबको महसूस होता है। क्या मौत के बाद भी कुछ है, कुछ बचता है? क्या कोई आत्मा है जो जिंदा रहती है? यही वो सवाल था जो एक छोटे से लड़के नचिकेता ने खुद मौत के देवता यम से पूछा था। और सच तो यह है कि यह सवाल आज भी हम सबके अंदर गूंजता है ना? जरा सोचिए, मौत के देवता खुद सामने खड़े होकर दुनिया के सारे सुख दे रहे हों, पैसा, ताकत, शौहरत, सब कुछ। लेकिन नचिकेता ने सब लौटा दिया। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, और वो थी मौत के रहस्य का जवाब। तो यम ने क्या जवाब दिया? उनका जवाब बहुत सीधा था, पर उतना ही गहरा। उन्होंने कहा, आत्मा अमर है, वो ना जन्म लेती है ना मरती है। ये शरीर तो बस एक रथ की तरह है, और आत्मा उस रथ की मालिक। शरीर के खत्म होने के बाद भी आत्मा रहती है। एक बहुत पावरफुल मेटाफर है जो हमें अपने होने के मतलब पर सोचने को मजबूर करता है। चलिए अब कहानी से निकलकर हजारों साल आगे आज की दुनिया में आते हैं। क्या हमारी मॉडर्न साइंस नचिकेता के उस सवाल का जवाब दे सकती है? आइए देखते हैं कि जब शरीर की मौत होती है तो असल में होता क्या है। तो देखिए, साइंस के हिसाब से मौत कोई एक पल की घटना नहीं है। ये एक प्रोसेस है। पहले होती है क्लिनिकल डेथ, मतलब दिल की धड़कन और सांस रुक जाती है। इस स्टेज पर किसी को वापस लाया जा सकता है। लेकिन अगर दिमाग तक ऑक्सीजन ज्यादा देर तक ना पहुंचे तो होती है बायोलॉजिकल डेथ, और ये वो पॉइंट है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। बायोलॉजिकल डेथ के बाद इसके बाद शरीर एक तय रास्ते पर चलता है। मसल्स ढीली पड़ जाती हैं, ग्रेविटी की वजह से खून शरीर के निचले हिस्सों में जमने लगता है, फिर शरीर अकड़ जाता है, इसे राइगर मोर्टिस कहते हैं, और फिर आखिर में डिकम्पोजिशन यानी शरीर के गलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, मतलब शरीर के अंदर, बिल्कुल सेल के लेवल पर। सवाल यह है कि क्या हमारे डीएनए में ही कोई ऐसा कोड है, कोई प्रोग्रामिंग है जो हमारी उम्र बढ़ने और मरने के लिए जिम्मेदार है? अच्छा, तो साल 1961 में लियोनार्ड हेफ्लिक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बड़ी कमाल की खोज की। उन्होंने पता लगाया कि हमारे सेल्स हमेशा के लिए डिवाइड नहीं हो सकते। उनकी एक लिमिट होती है जिसे हेफ्लिक लिमिट कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे शरीर के अंदर ही एक बायोलॉजिकल घड़ी फिट हो जो हमारे सेल्स की जिंदगी तय करती है। तो ये बायोलॉजिकल घड़ी काम कैसे करती है? सारा खेल है टेलोमियर्स का। ये हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर लगे छोटे छोटे, आप कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव कैप्स की तरह होते हैं। अब होता यह है कि हर बार जब एक सेल डिवाइड होता है तो ये टेलोमियर्स थोड़े और छोटे हो जाते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं तो सेल डिवाइड होना बंद कर देता है। ये एक तरह की सेलुलर उल्टी गिनती है जो हमें जिंदगी के अंत की तरफ ले जाती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक एंजाइम है जिसका नाम है टेलोमेरेज, और ये टेलोमेयर्स को दोबारा बना सकता है। ये हमारे स्टेम सेल्स में एक्टिव रहता है, जो हमें हील करने में मदद करता है। पर यही एंजाइम कैंसर सेल्स में भी एक्टिव होता है और उन्हें लगभग अमर बना देता है। तो एक ही चीज, जिंदगी और मौत, दोनों की चाबी है ना? ये एक कमाल का पैराडॉक्स। तो चलिए अब सेल के लेवल से जूम आउट करते हैं और पूरी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक की मौत पूरे इकोसिस्टम की जिंदगी के लिए जरूरी हो? इकोसिस्टम में मौत कोई एंड नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। यही तो है जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में पहुंचाती है, आबादी को कंट्रोल में रखती है और इवोल्यूशन को आगे बढ़ाती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मौत जिंदगी के लिए ही जरूरी है। और ये जिंदगी और मौत का जो चक्र है ना, ये सिर्फ हमें नेचर में ही नहीं दिखता।
हिंदू और बौद्ध धर्म में भी संसार का कॉन्सेप्ट है, जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म का, एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। हाँ, पर हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों इस चक्र को थोड़ा अलग अलग नजरिए से देखते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि एक आत्मा है जो हमेशा रहती है और अपने कर्मों से बंधी है, और यहाँ लक्ष्य है मोक्ष पाना, मतलब इस चक्र से बाहर निकलना। वहीं बौद्ध धर्म में किसी परमानेंट आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, और वहाँ लक्ष्य है अपनी इच्छाओं को खत्म करके निर्वाण पाना। चलिए अब कुछ अलग सोचते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या हो अगर हम मौत को ही हरा दें? क्या हो अगर हम हमेशा के लिए जी सकें? जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान का अमर होना, इमॉर्टल होना एक सच्चाई बन चुका है। वो दुनिया कैसी दिखेगी? तो सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत, आबादी का विस्फोट। माना जाता है कि हमारी धरती ज्यादा से ज्यादा 10 अरब लोगों का बोझ उठा सकती है, और अगर लोग मरना बंद कर दें तो आज की जन्म दर के हिसाब से हम ये आंकड़ा 2036 तक ही पार कर जाएंगे। सोचिए, बस कुछ ही सालों में। और इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। खाने पीने की चीजों से लेकर हर संसाधन की जबरदस्त कमी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, समाज में उथल-पुथल। हो सकता है सरकारों को जबरन बर्थ कंट्रोल जैसे कदम उठाने पड़े, और शायद हमें इस तबाह होते प्लैनेट से भागने के लिए दूसरे ग्रहों की तलाश करनी पड़े। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? नचिकेता के उस एक सवाल से लेकर हमेशा जीने के इस ख्वाब तक। शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम मौत से कैसे बचें। शायद सवाल ये है कि हम मौत के सच के साथ जीना कैसे सीखें। क्या मौत कोई प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना है, या फिर ये एक प्रोसेस है जिसे बस समझना है?